तो रऊफ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रऊफ, कश्मीर की अगर हम बात करें तो कश्मीर में क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि कल हमने देखा 700 से ऊपर मामले पहुंच गए, क्या कुछ कश्मीर में हालात अभी नजर आ रहे हैं? अगर आज करें 4 मई है आज और पार्ट 3 है लॉकडाउन का, छात्रों की बात करें तो कितने छात्र अब तक कश्मीर पहुंच चुके हैं? क्योंकि पूरा एक गाइडलाइंस जारी करके राज्य सरकारों को और केंद्र शासित प्रदेशों को कहा गया है कि उनका बेहद ध्यान रखा जाए, स्वास्थ्य जांच हो, उसके बाद ही वो प्रवेश कर सके, क्या कुछ अपडेट? देखिए हर्ष, जो आप स्टूडेंट्स के बारे में कह रहे हैं कि उनको वापस लाया जा रहा है, वो चीजें उनको मुख्तलिफ जो होटल्स है श्रीनगर के वहां पे रखा जाएगा और उसके बाद बाज़ाब्ता उनको क्वारंटाइन में लिया जाएगा। 14 दिन का क्वारंटाइन रहेगा, इस बीच में उनके टेस्ट लिए जाएंगे, उसके बाद ही उनको वापसी का फैसला लिया जाएगा। ये सही स्टेप है एडमिनिस्ट्रेशन का, क्योंकि इन लोगों को क्वारंटाइन करना जरूरी है, क्योंकि कहीं पे हमने देखा कि जो चूक हुई इससे पहले, तो जिसकी वजह से काफी जो सूरत हाल है वो पैनिक हो गई है। तो अब एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा मुतहरिक हो गई इस हवाले से कि जो भी लोग बाहर से आएंगे उनको पहले क्वारंटाइन किया जाएगा, उसके बाद टेस्ट किए जाएंगे। मैं सर आपको बताऊं कि जो रिसेंटली हमारे पास जो केसेस आए, पॉजिटिव केसेस आए, वो दिल्ली से उनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी। वो एक तो ट्रक ड्राइवर थे, दूसरा उसके साथ दूसरा जो बंदा था वो भी दिल्ली से आया था एक ट्रक के जरिए ही। तो वो सीधे अपने घरों में चले गए हैं और उसके बाद जब उनके जो टेस्ट आए वो पॉजिटिव आए, फिर उनकी फैमिली भी अब सारी इन्वॉल्व हो गई, उनके भी टेस्ट आए। तो थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस हवाले से पूरा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। जिस तरह आज जो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि अब रात को भी जो मूवमेंट है वो उसको भी बंद कर दिया जाएगा। मतलब इनको लग रहा था कहीं रात को गाड़ियां वाड़ियां चलती थी तो उनको बंद कर दिया जाएगा। शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक जो मूवमेंट है उसको रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। मगर जो दिल्ली से जो इन्होंने कहा कि एसेंशियल सर्विस है, ये ट्रक्स जो एसेंशियल कमोडिटीज यहाँ पे ला रहे हैं, इनको भी सर्विलेंस में लाने की जरूरत है, क्योंकि जो रिसेंटली हमारे पास केसेस आए वो दिल्ली उनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, वो ड्राइवर है। बिल्कुल रऊफ, अगर हम बात करें मामलों की, जिस तरीके से मामले कश्मीर में बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, रेड जोन वाले एरिया की बात करें तो रेड जोन वाले एरिया में क्या कुछ हालात है? क्योंकि अगर बात करें डीसी की, श्रीनगर के डीसी लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये लॉकडाउन का पालन तो हालांकि लोग कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसे लोग भी हैं जो बेवजह सड़कों पर निकल रहे हैं। उनकी तस्वीर भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी। क्या कुछ हालात कश्मीर के? देखिए हर्ष, अगर हम लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन का पालन तो लोग कर रहे हैं, ये मानने वाली बात है। अब कहीं पे अगर कोई बाहर आ रहा है तो वो मजबूरी है, क्योंकि लोग बीमार है, पेशेंट्स है, मेडिसिन के लिए किसी को जाना है तो वहां पे, या जो फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट से जो राशन डिस्ट्रीब्यूट करता है तो वहां पे हमने देखा कि कहीं कहीं भीड़ जमा होती है। तो ये मजबूरी है लोगों की। अगर हम लॉकडाउन की बात से मुकम्मल तौर सपोर्ट कर रहे हैं लोग लॉकडाउन का, वो लोग चाहते हैं कि जो लॉकडाउन है इसको स्ट्रिक्ट तौर अमलाया जाए, क्योंकि जो परेशानी अब लोगों को फेस करनी पड़ रही है। मैंने पहले कहा कि देखिए रेड जोन एरियाज में लोगों को मुश्किलात हो सकती है, क्योंकि ये सरकार भी मानती है कि सरकार उन तक नहीं पहुंच पाएगी जो उनके एसेंशियल कमोडिटीज है। अब सरकार ने अच्छा एक स्टेप उठाया हर्ष, मैं बताऊं आपको कि जो रेड जोन एरियाज है वहां के हर एक लोगों, जो लोग रहते हैं उनके सैंपल दिए जाएंगे टेस्टिंग के लिए। ये बेहतर कदम है, क्योंकि इससे इनको पता चलेगा कि कितनी इन्वॉल्वमेंट लोगों की हो सकती है। और अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन है जो रेड जोन एरियाज में है अभी, जो जिनको रेड जोन में रखा गया है, जो वहां पे है। तो सरकार को उनका ध्यान भी रखना चाहिए। एक तो माह रमजान चल रहा है, ऊपर से उनके जो एसेंशियल कमोडिटीज है, जो उनको डेली नीड्स है, वो उनको उन तक पहुंचानी है। मगर जो अब रेंडिंग टेस्टिंग की बात हो रही है, ये काबिल तारीफ इकदाम है और इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टेप उठाए हैं, जो चाहे डीजी से अगर बात करें हम रिकवरी रेट की, तो लगातार सरकार के जो प्रवक्ता हैं वो प्रतिशत भी इसका शाम आते आते दिखाते हैं कि रिकवरी रेट में भी लगातार सुधार हो रहा है। कश्मीर की अगर हम बात करें तो कश्मीर में जितने मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, हालांकि अच्छी खबर ये भी है कि कश्मीर में भी रिकवरी रेट में तो सुधार हुआ है। लोग जो है वो सेहतियाब भी हो रहे हैं। देखिए डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं लोगों को कि एहतियात बरतने की जरूरत है, पैनिक नहीं होना है, एहतियात बरतने की जरूरत है। और जो तदाबीर उठानी है लोगों को, उस पर अगर वो फॉलो कर सकते हैं, जो लोग इसमें पॉजिटिव आए भी हैं वो लोग भी सेहतियाब हो सकते हैं। खाली जो एडवाइजरीज है, जो प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है, उनको फॉलो करना जरूरी है। ये जो बीमारी है इसमें हमने देखा कि
जो बुजुर्ग लोग हैं या कोई जिनमें पहले ही कोई बीमारी हो उनको ज्यादा ये असर करता है। बाकी जो लोग हैं उनमें इम्यूनिटी ठीक रहती है, वो सेहतयाब होते हैं, तो वो इसके साथ फाइट कर सकते हैं। क्योंकि अब यही भी माना जा रहा है कि कम्युनिटी डिजीज है ये, अब क्योंकि डॉक्टर्स की जो राय है, जो एक्सपर्ट कहते हैं कि ये कम्युनिटी में आ चुका है अब, तो रिकवरी रेट भी बेहतर है। हम कह सकते हैं कि अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जहां हम 34 केसेस हमने कल पाया, हमने ये भी देखा कि 25 से ज्यादा लोग जो है वो घर भी चले गए, वो सेहतयाब भी हो गए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ, पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो कश्मीर की हम बात कर रहे थे, पूरे भारत की अगर हम बात करें तो पूरे भारत के लगातार 40,000 मामले सामने आ चुके हैं, यानी 40,000 से ज़्यादा भी ये संख्या हो गई है। जम्मू कश्मीर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर में लगातार सख्ती बढ़ती जा रही है। रऊफ हमारे संवाददाता बता रहे थे कि कश्मीर में रिकवरी रेट में भी सुधार हुआ है, 25 लोग ऐसे भी हैं जो ठीक हो गए हैं। अब जरा जम्मू का रुख करते हैं, क्योंकि जम्मू में हालात स्थिर थे और कोई मामला वहां पर नहीं नजर आ रहा था, लेकिन सांबा में जिस तरीके से मामले निकलकर सामने आए वो बेहद चौंकाने वाले थे, क्योंकि जो श्रमिक थे बाहरी राज्य को छुपकर सामने आए। हालांकि जब हमारी सांबा के डीसी से बात हुई तो वो लगातार कह रहे हैं कि एहतियातन बढ़ती जा रही है। जसलीन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जसलीन, अगर हम जम्मू की बात करें, जम्मू में क्या कुछ हालात हैं, कितने मामले जम्मू से इस वक्त आ चुके हैं, और जिस तरीके से आप ग्राउंड रिपोर्टिंग भी कर रही हैं, अगर लोगों की बात करें तो जमीनी स्तर पर लोगों में राशन पहुंच रहा है, क्या कुछ खबर? अगर इस वक्त बात करें तो आज अभी तक अगर आंकड़ों की जम्मू कश्मीर की बात करें तो 701 इस वक्त तक आंकड़ा जो है पहुंचता है। वैसे अगर बात करें आज लॉकडाउन और जो है शुरू हो चुका है, लॉकडाउन के चलता आज पहला दिन है। वही बात करें तो आज काफी ज्यादा मूवमेंट जो है देखने को मिल रही थी, क्योंकि अगर हम बात करें तो जम्मू जो है अब रेड जोन के अंदर है। क्योंकि अगर हम लगातार बात करें जो लोग बाहर बात करें, मलेशिया की बात करें, जो लोग बाहर फंसे हुए थे, तो लगातार वो कोशिश जारी है उनको जो है अपने से डिस्टेंस तक पहुंचाया। अब तक उसको कहीं ना कहीं देखते हुए बढ़ते हुए जो है जम्मू, कठुआ और सांबा की बात करें, जम्मू की प्रोविंस की बात करें तो उन्हें जो है रेड जोन में डाल दिया गया है। क्योंकि लगातार जो लोग बाहर से आ रहे हैं, अगर बात करें लखनऊ से जो है उनकी सैंपलिंग वहाँ पर की जा रही है, बिल्कुल उनको आगे जाने की इजाजत दी गई। क्योंकि अगर सिर्फ जम्मू की बात करें तो जम्मू जिस तरह हम सब जानते हैं कि कोविड-19 से वो बहुत मुक्त हो चुका है, पर जो है जम्मू को रेड जोन में रखा गया है ताकि बाहर से जो लोग यहाँ से आ रहे थे, अगर ऑरेंज जोन में होता तो कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन दी जाती है, कहीं ना कहीं उस चीज को भी देखते हुए कि प्रभाव न पड़े, तो जो है इस वक्त रेड जोन में डाला गया है। और लगातार जो लोग बाहर से आ रहे हैं के बाद जो है उनको आज जो है अपने में जो है भेजा जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जसलीन, पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जसलीन हमारी संवाददाता जुड़ी हुई थी, वो लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग भी कर रही हैं, ज़मीनी स्तर पर क्या हालात हैं वो हमें बता रही थी, और बता रही थी कि जम्मू में अब तक कितने मामले आ चुके हैं, रेड जोन के हालात भी वो लगातार बता रही। तो जम्मू कश्मीर की हर अपडेट, पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इस वक्त क्या कुछ हालात है, क्योंकि कोरोना की अगर बात करें तो कोरोना को लेकर पूरी सख्ती इस वक्त बढ़ती जा रही है, और कश्मीर में लगातार ये कहा गया है कि मास्क पहनना भी अनिवार्य हो गया है। अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो हमने तस्वीरें भी देखी थी, लाउडस्पीकर के जरिए जम्मू हो या फिर कश्मीर हो, हर गली में लाउडस्पीकर के जरिए सावधानी बरतने की अपील की जा रही है और लोगों को जागरूक किया गया है। क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा जो जरूरत है, लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। लोग जितना सावधानी बरतेंगे उतनी ज्यादा ही। तो चलिए, इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ हमारे संवाददाता सनम एजाज इस वक्त जुड़ चुके हैं। सनम, अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, हम देख रहे हैं लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। हम भारत में तो देख ही रहे हैं कि 40,000 के आंकड़ा पार कर चुका है। कश्मीर में हम देखें तो कश्मीर में लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं। लोग भी अब जागरूक हो रहे हैं, गली गली लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को ये बताया जा रहा है कि आखिर ये वायरस है क्या। ये वायरस दिखता नहीं है सीधे, लेकिन आक्रमण आप करेगा अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो। अगर हम डीसी की बात करें, श्रीनगर के डीसी भी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और लोगों को ये सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं। दुनिया भर में हम आंकड़ा देख रहे हैं, तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इस वक्त कश्मीर में हालात क्या कुछ हैं? क्योंकि रमजान का पाक महीना भी चल रहा है, लोग घरों में रहकर इबादत भी कर रहे हैं, लोग हालांकि समर्थन में नजर आ रहे हैं। ये अच्छी खबर भी कश्मीर से निकलकर सामने आ रही है, जो अच्छी तस्वीर हमें देखने को मिल रही है। देखिए, एक चीज कश्मीर में थोड़ी सी उल्टी गंगा की बह रही है। उल्टी गंगा इस हवाले से हम कह सकते हैं कि उल्टी यहाँ पे लॉकडाउन जो है वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट शायद नहीं हो रहा है।
जमीनी हकायक कुछ बदल रहे हैं। जो कुछ बताया जा रहा है वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। मैं श्रीनगर में इस वक्त हूँ, कुछ इलाकों को मैं सुबह से शूट कर रहा था, तो आपको बताऊं कि हमने हर जगह भीड़ देखी, सड़कों पे ट्रैफिक की अच्छी खासी मूवमेंट देखी। श्रीनगर की फ्रूट मंडी में जब सुबह हम पहुंचे तो वहां ना सोशल डिस्टेंसिंग थी, ना फिजिकल डिस्टेंसिंग थी, ना कोई ऐसा माहौल था जैसे कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। बिल्कुल ये सिचुएशन कश्मीर वादी में अक्सर जगहों से आ रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण अगर आम लोगों से पूछा जाए तो जो वायरस जो है ये शायद लोगों को समझ तो आ चुका है, लेकिन लोगों की शायद कुछ मजबूरी है या लोग सब देखते हुए, सब जानते हुए भी अनदेखे बन रहे हैं। इस वक्त कश्मीर में 600 का आंकड़ा परसों पार हो चुका है और 600 का आंकड़ा पार होने के बाद यहाँ डेथ्स भी हो चुके हैं कश्मीर में, पॉजिटिव केसेस होने के बाद डेथ्स भी हो चुकी है। लेकिन फिर भी अभी तक जो सिचुएशन होनी चाहिए थी, जिस तरह से लोगों को फिजिकल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। अब श्रीनगर में प्रशासन कोशिश कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश कर रहा है, लेकिन कहीं न कहीं भूल चूक एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है कि वो लॉकडाउन के दौरान सही तौर पर इसको इम्प्लीमेंट नहीं करा पा सके। और यही वजह है कि यहाँ उसके हमारे डबल फिगर्स के बाद अब ट्रिपल फिगर्स में कह सकते हैं कि बिल्कुल सनम, आप ग्राउंड रिपोर्टिंग लगातार कर रहे हैं, हम देख रहे थे, आप लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं, लोगों का क्या कुछ कहना आप लगातार बता रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों से आपकी लगातार बात हो रही है, आप सीनियर हैं और पूरी नजर आपकी बनी रहती है, आप इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि लोगों को हम देख रहे थे कि लोग ये समझ रहे तो रहे हैं कि कोरोना आखिर क्या कुछ है, सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से आप तस्वीर बता रहे हैं कि आज मंडी की तस्वीर देखने को मिली, हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, तो इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, लोगों को बहुत कुछ बताया जा चुका है, चाहे वो टेलीविजन के जो माध्यम हो, रेडियो का माध्यम हो, सरकार ने जो एडवर्टाइजिंग के तरीके थे उसके जरिए भी, और लोकल लेवल पे भी काउंसलिंग की जा रही है, लोगों को बताया जा रहा है, डॉक्टर्स बता रहे हैं, आंगनबाड़ी के जो लोग हैं वो लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन ये समझ बिल्कुल ना लोगों की खुद आ रहा है कि वो क्यों निकल रहे हैं और ना हमें समझ आ रहा है कि वो क्यों निकल रहे हैं। मजबूरियां तो हैं, मजबूरियों से कोई इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन मजबूरी के साथ साथ जब तक जहान है तो जहान है, ये हमारे यहाँ फार्मूला सब कहते हैं, सब जानते हैं, लेकिन ये फार्मूला प्रैक्टिकली अपनाया नहीं जाता है। जान की तो सब कहते हैं कि बहुत कीमती है, लेकिन उस जान को बचाने के लिए बिल्कुल सनम, यहाँ मैं आपको इसलिए प्रश्न करना चाहूंगा, आप कह रहे हैं जान है तो जहान है, क्योंकि प्रशासन की कहीं ना कहीं कमी भी देखने को मिल रही है। कल हमने एक तस्वीर देखी थी जब रामबन से 3 बच्चों को लेकर अस्पताल में अपने परिजन को भर्ती कराने एक व्यक्ति जम्मू जाता है, और जम्मू में जब वो वहां रहता है, अस्पताल में उसे रहने नहीं दिया जाता, मकान मालिक मकान से उसे निकाल देता है, तो वो पैदल ही निकल पड़ता है रामबन, और उसके जो 3 बच्चे हैं वो 3 दिन से भूखे थे। जब गुलिस्तान न्यूज की नजर पड़ी तो रामबन के और जम्मू के जो बीच का रास्ता था, उन्हें वहां पर खाना खिलाया गया, उनसे पूछा गया कि आखिर क्या आपकी मजबूरी है, तो उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं। तो क्या कुछ जब हम देख रहे हैं कि प्रशासन की बात कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ये कह चुके हैं कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बड़ी विडंबना है, बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ सोसाइटी में सब कुछ है। मैं ये नहीं कहूँगा यहाँ हर आदमी भूखा है, सब है, लेकिन एक दूसरे का, सरकार हर जगह नहीं पहुँच सकती है, बिल्कुल माना जा सकता है, लेकिन कुछ लोगों का अपनी भी जिम्मेदारियां होती है, कुछ पड़ोसी की जिम्मेदारी होती है। वो इंसानियत जो दर्द है इंसानियत का, वो जरूरी है। देखा जा रहा है कश्मीर में, मैं आपको बताऊं, कश्मीर में ये इंसानियत का दर्द खूब परवान चढ़ रहा है। यहाँ हर कोई एक दूसरे का ख्याल रख रहा है, और ये बहुत पहले से कश्मीरी को इसकी शायद एक आदत सी हो गई है कि पहले पड़ोसी का ख्याल रखता है। लेकिन कुछ जगह ऐसी में, कुछ पॉकेट्स ऐसी में जहाँ पे ये भूल जाते हैं लोग। और ये जो कुछ रामबन का वाकया जो सामने आया है, ये पहला वाकया है, लगभग कश्मीर का ऐसा पहला वाकया जो खुलकर मीडिया के सामने आया है। लेकिन ऐसे कई ऐसे वाकयात है जो सरफेस नहीं हुए, जो सामने नहीं आए, और इसमें शासन की पहली जिम्मेदारी है, क्योंकि प्रशासन को पहले ही वेलफेयर स्टेट में सरकार का पहला रोल होता है कि वो लोगों तक पहुंचे, उनकी इन जिम्मेदारियों को पूरा करे। लेकिन फिर अगर सरकार नहीं पहुंच सकती है तो लोगों के, वहां के लोगों की जिम्मेदारी है कि वो अपने पास पड़ोसी का देखें इन हालात में डिजास्टर्स हो। तो वो कहीं न कहीं रामबन के लोगों और जम्मू के लोगों पर सवाल खड़ा होते हैं, वहां के पड़ोसियों पर सवाल खड़ा होते हैं कि उनमें क्या वो नहीं था जिसके लिए
दुनिया में। रामबन की बात कर रहे हैं सनम, एक और तस्वीर हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी कि रामबन में जो क्वारंटाइन सेंटर है उसमें कम से कम 200 से 300 लोग रहते हैं, लेकिन जो खाना आता है वो 10 लोगों को आता है, वो भी गेट पे इस तरीके से फेंक दिया जाता है कि पता नहीं लगता कि वो खाना कब आता है और लोग कौन खाना वहां पे डाल जाता है। उन्होंने कहा, लोगों का जब हमने सुनाया तो लोग कहते हैं कि इससे अच्छा हमें घर भेज दीजिए, हम घर से वहां से खाना मिला लेंगे, हमारे घर के पास हमें क्वारंटाइन कर दीजिए। तो कहीं ना कहीं हमें कमी भी देखने को मिल रही है। हर ये कमी सिर्फ राजबंद में नहीं है, क्वारंटीन सेंटर्स कैद खाने बनाए गए हैं, क्वारंटीन सेंटर्स रिहैबिलिटेशन सेंटर्स नहीं है, वहाँ रेस्क्यू सेंटर्स नहीं है, ये पूरी कश्मीर वैली में जो भी क्वारंटीन सेंटर है वहाँ की सिचुएशन बिल्कुल ऐसी है। आज पर मैं आपको बताऊं, कुपवाड़ा का जो क्वारंटीन सेंटर है जो सरकारी अस्पताल में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बनाया गया है, जहाँ पॉजिटिव केस ने सुबह 10:30 बजे तक उनको ब्रेकफास्ट नहीं दिया गया था और 10:30 आ चुके रमजान है, ये यूजुअली लोग मुसलमान जो रहे कश्मीर में वो लोग रमजान की सहरी खाते, सहरी नहीं दी गई थी और 10:30 बजे तक उन्हें सहरी क्या कुछ नहीं खाने को मिला था। जो लोग घर में खाते पीते हैं उनको उठा के घर क्वारंटीन सेंटर्स में उठा के रखा जाता है, फिर वहां से उनके साथ जिस तरह का सलूक किया जाता है उसकी जितनी भी निंदा की जाए, उसको जितना भी अफसोस किया जाए वो बहुत कम है और उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है, उसके लिए हमारे जो क्वारंटीन सेंटर्स के इंचार्ज है वो जिम्मेदार है। वो लोग अपनी जिम्मेदारी उनको नहीं मालूम, शायद उनको लग रहा है कि ये क्वारंटीन से वो बच पाएंगे क्योंकि क्वारंटीन किसी को बख्शता अभी तक बिल्कुल सनम, बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। तो प्रशासन लगातार अपना काम तो कर रही है, लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं समझना भी होगा, प्रशासन को भी इस पर ध्यान देना होगा क्योंकि लगातार ऐसी तस्वीर भी निकल के आ रही हैं। तो जम्मू कश्मीर की तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सनम हमारे सीनियर साथी जुड़े हुए थे, वो पूरी जानकारी दे रहे थे कि कश्मीर में इस वक्त क्या कुछ हालात हैं। हैं आपको कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त क्या कुछ हालात हैं। अगर देश दुनिया की बात करें, देश दुनिया के आंकड़े भी हम आपको अपडेट लगातार दे रहे हैं। अगर बात करें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की तो वो भी लगातार सामने आ रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरीके से मुहैया कराई जा रही हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी लगातार ये बयान दे रहे हैं। हर्षवर्धन क्या कुछ कहते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, अब वो आपको सुनवाते हैं। दिल्ली जैसी जगह में मेरे विचार में व्यक्तिगत तौर पर कम से कम छूट जो है इसको अभी लिबरलाइज करने के लिए दी जानी चाहिए, लेकिन ये निर्णय जो भी है सरकार उसका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने या होम मिनिस्ट्री ने तो डिटेल्ड गाइडलाइंस दी हैं हर प्रकार से, लेकिन अपने अपने स्टेट की परिस्थिति के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट्स को ये निर्णय करना है कि उनके प्रदेश में किस गाइडलाइन को किस मात्रा में फॉलो करना उचित है। कमी होने की संभावना को भी हमने जो है प्रीएम्प्ट किया है। ये आज तो यहाँ कैंप में मैं आया हूँ, लेकिन इसकी मीटिंग्स तो मैं पता नहीं कितने दिन से कर रहा हूँ। वॉलंटरी ब्लड डोनर्स के घर में जाकर उनको लेके आना या उनके घर पे जाकर ही ब्लड ले लेना, यानी किसी वैन के अंदर, ये प्रक्रिया हम बहुत दिन पहले शुरू कर चुके हैं। मैं देश के 40,000 जो है रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर चुका हूँ, सारे स्वास्थ्य मंत्रियों से बात कर चुका हूँ। तो हम किसी भी चीज़ की जो कमी भी हो जाए उसकी भी संभावना को ऊपर भी हम काम कर रहे हैं और यही कोरोना के संदर्भ में भी जो हमने लड़ाई लड़ी है उसमें हमारी स्ट्रैटेजी जो है वो प्रोएक्टिव भी रही है, प्रीएम्प्टिव भी रही है और ग्रेडेड भी रही है। तो वही सारा काम हम इन सब विषयों पर भी कर रहे हैं कि अब ये थोड़े बहुते केसेस तो देखिए आते रहेंगे जब तक कि ये पूरी तरह से जो है चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन आप देख रहे हैं कि 3 था हमारा, 3 दिन डबलिंग रेट था, आज 12 से ऊपर हो गया है। लगातार हर चीज़ में हमारी जो रिकवरी रेट है कितना बेहतर हो गया है। 11,000 से ज़्यादा लोग घर चले गए हैं, बाकी सारे रोड टू रिकवरी पर है। मॉर्टेलिटी रेट दुनिया में सबसे कम है, 3% केवल जो है, और मैक्सिमम इतनी बड़ी संख्या में 75,000 रोज टेस्ट हम भारत के अंदर कर रहे हैं। सारे देश को हमने डिवाइड कर दिया है ग्रीन, रेड और ऑरेंज जोन के अंदर। सब जगह क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है क्या नहीं अपनानी, ये सब कुछ हमको पता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि सरकार की हर चीज़ पर पैनी निगाह है, हर विषय का संज्ञान है और हर विषय का सरकार ने आज भी समाधान किया। और भगवान ना करे कोई ज़्यादा खराब परिस्थिति होए तो उसके लिए भी हमारी हर तरह की तैयारी।
तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जिस तरीके से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप सावधानी बरतिए, सतर्कता बरतिए, सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन जो आज से छूट दी गई है आप उसका गलत फायदा मत उठाइए। हमने कई तस्वीरें भी देखी कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर से हमारे साथी बता रहे थे कि मंडी में ऐसी तस्वीर देखने को मिली, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा। राजधानी दिल्ली में भी ऐसी तस्वीर देखने को मिली जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा। तो सावधानी आपको बरतनी होगी, लॉकडाउन का पालन करना होगा, तभी आप सुरक्षित रहेंगे और तभी आप इस कोरोना की जंग को जीत पाएंगे। एक छोटे से ब्रेक लिए रुकते हैं, खबरों का सिलसिला उस पार भी लगातार जारी रहेगा।